भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी के पैर कभी भी सफेद नहीं होते। उनके पैर हमेशा ही महावर से लाल रहते हैं। लाल पैरों से जब माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारती हैं तो हमारा संसार खुशियों से भरा रहता है। इसी तरह औरतों को भी, स्त्रियों को भी घर की लक्ष्मी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्रत, पूजा, त्योहार में बिना महावर लगाए नहीं बैठना चाहिए। जब स्त्रियां ऊपर से लेकर नीचे तक श्रृंगार करके तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, तो पैरों में महावर जरूर लगाती हैं। पैरों में महावर लगाना भी सुहाग की एक निशानी ही मानी जाती है। जिस तरह हम चूड़ियां पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसी तरह महावर लगाना भी सुहाग का एक समान माना जाता है, सुहाग की एक निशानी मानी जाती है। आज के समय में जब हम हर वक्त चूड़ियां पहनकर, बिंदी लगाकर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम कई बार ऑफिस जाते हैं या बच्चों के साथ, या हमें रोज़ की ज़िंदगी में इतना समय नहीं मिलता कि हम ये सब काम कर पाएँ, फिर भी किसी भी इम्पॉर्टेंट डे में, किसी व्रत में, पूजा में, त्योहार में जब हम तैयार होते हैं तो उस वक्त जितना ज़रूरी है कि हम बिंदी लगाएं, जितना ज़रूरी है कि हम चूड़ियां पहने, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पैरों में महावर भी ज़रूर लगाएं। जब हमारे घर में किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो उसे उसकी छठी वाले दिन उसको और उसकी माँ दोनों को ही पैर में महावर लगाया जाता है, उनके पैरों को लाल करा जाता है। इसी तरह जब हमारे घर में दुल्हन आती है, नई दुल्हन ब्याह कराती है, तो हम उसके पैरों में महावर लगा कर लाते हैं और उसे महावर की थाली पे से, आरती की थाली पे से अपने घर के अंदर बुलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही, एक नवजात शिशु और एक नवविवाहित वधू, ये दोनों ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। इसीलिए इन्हें महावर वाले पैरों से, शगुन वाले पैरों से अपने घर के अंदर लाया जाता है, ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान कुबेर की कृपा हर वक्त बनी रहे और हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से हर समय भरा रहे। किसी भी व्रत, त्योहार, उपवास में महावर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व भी पूजा में माना जाता है। माता लक्ष्मी को भी, माता गौरी को भी जब हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो उसमें महावर की शीशी जरूर होती है। इसी तरह जब हम किसी भी पूजा पाठ, व्रत में बैठते हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई व्रत जब स्त्रियां रखती हैं तो अपने पैरों में महावर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हम शुद्ध हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं और इस तरह से पूजा करने से हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इसी तरह जब हमारे घर में कंजकाएं खाना खाने के लिए आती हैं नवरात्र के बाद, या ऐसे भी कुंवारी कन्याओं को भी महावर लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें भी माता लक्ष्मी का, माता गौरी का एक स्वरूप माना जाता है। पर हमारे में कुंवारी कन्याओं को महावर जब लगाया जाता है तो केवल उनके पैरों में आगे से लेकर पीछे तक ही महावर लगाया जाता है, उंगलियों में और पीछे तक। उनकी एड़ियां नहीं भरी जाती। एड़ियां केवल शादी के वक्त मंडप के नीचे ही भरी जाती हैं। महावर की शीशी आपको बाजार में बनी बनाई भी मिल जाती है या पैकेट में भी मिल जाता है, वो सूखा महावर होता है। आप उसे अपने घर लाकर और उसके बाद उसमें पानी मिलाकर भी महावर बना सकते हैं, या आप महावर की शीशी भी खरीद सकते हैं। दोनों का बराबर ही महत्व होता है। किसी भी छोटी सी लकड़ी में आगे रुई लगाकर, कॉटन लगाकर आप अपने पैरों पर महावर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप ईयरबड का इस्तेमाल करके भी महावर लगा सकते हैं। किसी भी पूजा पाठ, व्रत, त्योहार में महावर जरूर लगाना चाहिए। सुहागन स्त्रियां जब महावर लगाती हैं, तैयार होती हैं, तो उन्हें आगे से लेकर पीछे तक पूरी एड़ी भरकर ही महावर लगाना चाहिए।
हमारे में ऐसा बताया गया है कि जब सुहागन स्त्रियां अपने पैरों में महावर लगाती हैं तो उससे पहले घर में जितनी भी बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं जो कि सुहागिन हैं, जो अपने पैरों में महावर लगाती हैं, पहले उनके पैरों में महावर लगाने के बाद, उनके पैर छूने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने पैरों में महावर लगाना चाहिए, क्योंकि महावर भी बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और इससे हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है हमें और हमारा सुहाग अमर रहता है, बना रहता है। इस तरह हम कोई भी और श्रृंगार, चूड़ियां पहनना, सिंदूर लगाना, ये सब दक्षिण दिशा में की तरफ मुंह करके दरवाजे पर बैठकर नहीं करते। इसी तरह हमें महावर भी कभी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके या दरवाजे की पे बैठकर नहीं लगाना चाहिए। जिस वक्त सूरज डूब रहा हो उस वक्त कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए किसी सुहागिन औरतों को, और उसी तरह उस वक्त महावर भी नहीं लगाना चाहिए। महावर लगाने से पहले आप जिस कटोरी में महावर निकालते हैं उस कटोरी को जरूर प्रणाम कर लेना चाहिए, और महावर लगाने के तुरंत बाद कभी भी अपने पैरों को नहीं धोना चाहिए। जिस तरह हम तुरंत सिंदूर लगाकर अपना मुंह नहीं धोते, तुरंत सिंदूर लगा के अपने बालों को नहीं धोते, उसी तरह महावर लगाने के बाद तुरंत अपने पैरों को भी नहीं धोना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि महावर लगाते कैसे हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से पैरों में एक रुई की डंडी की मदद से मैंने महावर लगाया, और महावर लगाने के बाद पैर कितने खूबसूरत और सुंदर दिख रहे हैं। महावर लगाना बहुत ही शुभ होता है। महावर लगाने से हमारे पैर कितने सुंदर दिखने लगते हैं। इसके साथ साथ ही महावर को भी हमें उसी तरह सम्मान देना चाहिए, महावर की शीशी को, जिस तरह से हम अपने सिंदूर की शीशी को देते हैं। इसे संभाल कर अपने श्रृंगारदान में कहीं ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पर किसी बच्चे का हाथ ना पहुंचे, और भूल से भी ये कभी किसी के पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।